बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं जब यहाँ आपके शहर में आया तो एक साहब ने मुझे बताया कि हम भी पंजाबी हैं, सिंधी हैं, और मौलाना से गुफ्तगू करते हुए अभी पता लगा कि इस इलाके का नाम मालवा है। मालवा एक खित्ते को बोलते हैं, वो एक जिला नहीं होता, उसमें बहुत सारे शहर होते हैं। तो हम जिस शहर में रहते हैं वो भी मालवा है। लुधियाना, फिरोजपुर, पटियाला, सरहिंद, राजपुरा, वो भी मालवा है। तो इस निस्बत से सबसे पहले प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में किसी मालवी ने कहा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु आवाज नहीं आई अच्छी तरह, सल्लल्लाहु के जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। शायर अक्कासी करता है एक खातून की जो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को बार बार बोसे देती है। कहते जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। कि सलाम पेश किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो कहता है कि हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की तबलीग शुरू की है, लोगों को बताना शुरू किया है। तो आप अलैहिस्सलाम एक गली में से गुजर रहे हैं तो देखते हैं कि उस गली में एक दरवाजे के ऊपर, जो बाहर दरवाजे में घर का हिस्सा बना हुआ है बाहर का, वहां एक गुलाम आटा पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है, लेकिन उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को रुक के पूछा है कि भाई तू काम भी करता है, रोता भी है, रोता क्यों है, तू क्यों रो रहा है? तो उस गुलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को, वो जानता नहीं था, और आप हज़रात को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम से पहली दफा जिनकी मुलाकात होती थी, या जो पहली दफा नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे, वो अपने पास से नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम रख लेते थे।
असातिज़ा इकराम बैठे हैं, आवा हदीस की किताबें पढ़ें। प्यारे नबी अलैहि सलाम का जो हुलिया मुबारक है वो एक देहाती औरत उम्मे माबद ने बयान किया है। उम्मे माबद के घर जब नबी अलैहि सलाम गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उसके घर में कुछ देर क़याम किया। उनके घर में बकरी का दूध धोया गया। लेकिन शाम को जब अबू माबद आया तो उसने उम्मे माबद से कहा कि उम्मे माबद, आज तो मेरे घर की हवा बदली हुई है, अजीब सी खुशबू है, अजीब सी रौनक है, रंगत तब्दील हो गई है, क्या हुआ हमारे घर में? आज क्या कोई आया था? मेरे घर में आज रौनक ही रौनक नजर आ रही है। नबी अलैहि सलाम वापस जा चुके थे, ये हिजरत के दौरान का वाकया है। तो उम्मे माबद को जब अबू माबद ने पूछा ना, घर में ये तब्दीली कैसे, ये रौनक कैसे, ये रिज़्क का इजाफा कैसे, ये खुशबुएं कहां से आ रही हैं, तो उम्मे माबद जो है 1 मिनट के लिए परेशान हुई। क्यों? क्योंकि जब नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए थे, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उम्मे माबद नबी अलैहि सलाम को देखने के बाद इतनी हैरान हुई कि नबी अलैहि सलाम के सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को, आप अलैहिस्सलाम के फैज़ को देखने के बाद नाम पूछना भूल गई। तो जब अबू माबद ने पूछा, उम्मे माबद आज घर में ये रौनक कैसी है, ये इतना ज्यादा दूध कैसे आया, ये बकरियों में इतनी खुशी कैसी है, ये घर के अंदर खुशबू कहां से आ रही है? तो उम्मे माबद ने फौरन अपने पास से एक नाम रखा, कहने लगी, अबू माबद, आज हमारे घर पे मुबारक आया था। जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम का नाम पहली अट्रैक्शन में नहीं पता लगता था, वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम अपने पास से रखते थे। इधर भी इन्होंने रखा कि अक्सर लोग कहते थे कि ये प्यारी सूरत वाले, तो इस गुलाम ने रोते हुए कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, अलबत्ता मैं जिसका गुलाम हूं वो मुझे मारता है और मुझे बुखार है, क्योंकि उसने कह रखा है कि ये सारी रात में अनाज पिस जाना चाहिए। मैं रोता इसलिए हूं कि जिस्म में दर्द भी हो रहा है, चक्की भी चलानी है, तो मैं तो इसलिए परेशान हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुनो मुसलमानों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस गुलाम को, फरमाया फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो गुलाम कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी चले गए, अभी मेरे ज़हनो ख्याल में कोई बात अभी आई नहीं, लेकिन अलबत्ता जब मैं ये सोचने लगा कि इस रास्ते से बहुत से लोग गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ देखते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ पूछने के बाद चले जाते हैं, लेकिन आज ये कौन है, इन्होंने मुझे पूछा है और मेरी मदद का वादा करके गए हैं। अभी ये सोच ही रहा है कि प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम वापिस तशरीफ लाए, एक हाथ में खजूरें, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, और उसको बिठाया चक्की से हटा के, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तेरा बिस्तर जो है ना, इस पे आराम कर ले। गुलाम ने फिर पूछा था कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आराम तो कर लूंगा, ये चक्की कौन चलाएगा, सुबह को तो आटा पिसा हुआ देना है। तो आपके नबी, कायनात के नबी, हम सब के प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आप आराम कीजिए, आपकी जगह चक्की हम चला देते हैं। ये 1-2 दिन नहीं, कई दिन तक। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जिसके लिए चक्की चला रहे हैं उसे मुसलमान बनाना, नहीं, ये साहिब खुल्के अजीम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। एक बंदा मक्कतुल मुकर्रमा के देहात से अपने ऊंट बेचने के लिए आया। वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा, मंडी में ऊंटों की बोली लगाई गई, ऊंट सारे के सारे बिक गए। वो बड़ा खुश हुआ। अब जिस बंदे ने ऊंट खरीदे उसको कहता है कि चलो मुझे मेरे ऊंटों के पैसे दे दो। तो जो बंदा ऊंट खरीदने वाला है वो उस आदमी को कहता है कि पैसे आज तो नहीं मिल सकते, कल आपको दूंगा। अब जब कल हो जाती है, वो उसके घर जाता है कि पैसे दे दो ऊंटों के। वो कहता है आज इंतजाम नहीं हुआ, कल दूंगा। कल करते करते 5-6 दिन का अरसा निकल गया। गरीब आदमी जानवर लेके आया था। उस दौर में कौन सा सराय बनी हुई है, कौन सा गली कूचों में होटल बने हुए हैं। अब बड़ा परेशान है कि जिस बंदे ने ऊंट खरीदे वो पैसे नहीं दे रहा है। तो उसने पता किया उस इलाके में कि यहां पर ऐसे लोग कौन से हैं, कौन यहां प्रधान है, कौन यहां बड़ा चौधरी है, कौन यहां बड़ा सरदार है जो मेरे पैसे दिलवा दे।
अब जब उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा ये जो बैतुल्ला है जिसका लोग तवाफ करते हैं, इस बैतुल्ला में जाओगे तो एक तरफ 10-15 लोग रोजाना बड़े रेशमी कपड़े पहन के बैठते हैं, बड़े बड़े कालीन बिछा के बैठते हैं, वो मक्के के चौधरी हैं सारे के सारे, वो सारे मक्के के सरदार हैं, तुम उनके पास जाओ। अब वो बंदा मरता क्या ना करता, वो सीधा बैतुल्ला में गया। उसने देखा वाकई कि सुबह का वक्त है, कालीन बिछे हुए, बेहतरीन बड़े बड़े लोग जो हैं वहां बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, खा पी रहे हैं। उसने उनके पास जाके फरियाद लगाई तो वहां उमैया बैठा हुआ था, उतबा, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, बड़े बड़े दुश्मन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, वो वहां बैठे हुए। उस बंदे ने जाके अपनी फरियाद लगाई तो उमैया सबसे आगे बैठा था। उमैया ने मुस्कुराते हुए उसको कहा कि हाँ बताओ किसने पैसे मार रखे, क्योंकि ये दलाल है, इसका काम है कमीशन पे पैसे दिलवाना। तो उसने तो खुशी से कहा कि हाँ बताओ तुम्हारे पैसे किसने मार रखे, हम तुम्हें तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। तो जब उसने ये बात कही तो इसने कहा जी वो जिस बंदे को मैंने ऊंट बेचे हैं उसका नाम जो है अबू जहल है। जब इतनी बात उमैया ने सुनी तो जेरे लब मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, कहता अच्छा अच्छा, क्योंकि उस बंदे को तो पता ही नहीं कि अबू जहल तो इनका गवर्नर है, इनका चौधरी है, इनका बड़ा है, मक्के का मौजूदा हुक्मरान है, ये सब उसके चेले। तो उमैया के दिल में एक शरारत आई, उसके जहन में एक शरारत आई। उस वक्त उसने क्या किया, उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा और कहा कि वो देखो बैतुल्ला के साथ टेक लगा के सफेद कपड़ों में जिनको देख रहे हो, जिनको सफेद कपड़ों में देख रहे हो उनके पास चले जाओ। यानी उसने हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि उधर जाओ उनके पास, वो तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। और यहां एक बात समझ लीजिए कि उमैया मोहम्मद रसूलुल्लाह का बदतरीन दुश्मन है, लेकिन उसका भी इस बात पर यकीन है कि दरे रसूल पर अगर कोई गया फरियाद लेके तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी। ये हो नहीं सकता कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में जाके फरियाद करे और उसकी फरियाद सुनी ना जाए। उसने इसलिए कहा क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरियाद करेगा और मेरे आका अलैहि सलाम फरियाद पूरी करना चाहेंगे। और अबू जहल रसूलुल्लाह का दुश्मन है, और जब अबू जहल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा तो अबू जहल जुल्म करेगा, हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे। ये उमैया की नीयत थी। जब उमैया ने यह इरादा किया तो वो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। अब मैंने आपको पहले कहा कि जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखता था, ए भाई आप लोग बैठिए, जो बीच में फिर रहे हैं बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठ जाइए, आप लोग भी बैठिए, आप बैठिए, जो बीच में खड़े हुए हैं बैठिए, जहां बैठना चाह रहे हैं बैठिए। तो उमैया ने इस इरादे से उसको नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि लड़ाई हो जाए। अब वो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, वो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते ही उसने कहा प्यारी सूरत वाले मैं आपको सलाम करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दो बातें उसको कही, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फरमाया कि मैं तो तुझे परेशान मुसाफिर देख रहा हूं और चेहरे से लगता है कि तुम भूखे भी हो। अब उस बंदे ने कहा हाँ कि मैं परेशान भी हूं, भूखा भी हूं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, फरमाया तेरी मुश्किल बाद में सुनेंगे, फरियाद बाद में सुनी जाएगी। उसको घर ले गए हैं, उसको जाके खाना खिलाया, मुंह हाथ धुलवाए। जब उसकी वजह कता दुरुस्त हो गई, पूछा हाँ भाई क्या बात है बताओ। तो उसने कहा जी मैंने ऊंट लाता हूं वहां से, गांव वालों से वहां से लाता हूं, कमीशन के ऊपर बेचता हूं, कुछ पैसे मुझे बच जाते हैं, कुछ जिनका सामान होता है उनको दे देता हूं। अब ऊंट बेचे, ये अबू जहल नाम का एक चौधरी है, मेरे पैसे नहीं दे रहा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया चलो हम तुम्हारे पैसे दिलवा देते हैं। पता ये लगा कि गरीब के साथ चल के उसका काम करवाने जाना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम चल पड़े, उसको ले लिया बंदे को साथ में।
उमैया ने एक जासूस लगा दिया पीछे ही कि देखते रहना, जब लड़ाई शुरू हो हमें बताना ताकि हम भी उसमें शामिल हो जाएं। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पहुंचे, अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकला और फरमाया क्या बात, अब गरीबों से भी धक्का कर रहा है, अब मजलूमों के साथ भी पंगे, इस बंदे के पैसे मार लिए, जल्दी लाओ, रकम लाओ। तो अबू जहल भीगी बिल्ली की तरह अंदर गया और एक थैली पैसों की, दिनारों की, जो उस वक्त की मालियत होगी वो लेके आया, उस बंदे को पकड़ा दी, फरमाया दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसा धोखा ना करना। इतना कह के नबी अलैहिस्सलाम उस गरीब को लेके वापस चल पड़े। उधर उस जासूस ने जाके उमैया को कहा कि तुम्हारा चौधरी तो आज भीगी बिल्ली बन गया रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसकी नहीं चली। इधर नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे को क्या कह रहे हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उस बंदे का काम करवाने के बाद फरमाते हैं कि अब अगर तुम्हें इजाजत देते हो मुझे तो मैं चला जाऊं और तुम भी अपने गांव चले जाओ। किसी ने कहा है कि खुद ही भीख दें, खुद ही कहें कि मांगते का भला हो, देते भी खुद ही हैं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में जो लोग मांगने के लिए आते थे, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सब की माँ उनको कुछ देती थी, कभी खजूरें, कभी कोई सामान, कभी कोई कपड़ा, वो आगे से दुआ के देते थे उनको। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अंदर से दुआएं देती थी। किसी ने कहा कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि उम्मुल मोमिनीन वो तो आप कुछ देती हैं इसलिए दुआएं देते हैं। फरमाया फिर क्या हुआ, हम उनको सामान भी देंगे, दुआएं भी देंगे ताकि वो इस घर से दो चीजें लेके वापस लौटे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसे कहा तो उसने फिर क्या कहा, आगे से कहने लगा प्यारी सूरत वाले, आपने मुझ पे इतना एहसान फरमाया, इतना करम फरमाया, मैं तो आपका नाम पूछा नहीं अभी तक, आपका नाम क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो इस बात को सुनने के बाद उसने कहा, कहता हाँ मैं जब से इस जमीन पर आया हूं मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे शहर में एक अल्लाह के नबी आ गए लेकिन तुम उनसे मिलना नहीं। कहने वालों ने, वो कहता कि एक बात सच कही थी, वो मुझे बार बार कहते थे कि उनसे मत मिलना, अगर कोई उनसे मिल लेता है तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है। तो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो मैंने आपको देख लिया, अब देखने वाले ने भी सच कहा था कि अगर कोई उनसे मिल लेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाएगा। कहने लगा आप मुझको कलमा पढ़ा लीजिए, पहले आपकी गुलामी इख्तियार करूंगा, उसके बाद फिर अपने घर तक जाके माल वालों का माल उन तक पहुंचाऊंगा। हातिम ताई की बेटी को जिस दिन गिरफ्तार करके वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से कहीं लड़ पड़ी थी, उसको गिरफ्तार करके जब लाया जा रहा था तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दूर से उसे देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी का सर ढांप दो। जिस शख्स को चादर दी गई उसने मशवरतन कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रहमत वाली चादर है, ताहा यासीन वाली चादर है, मुदस्सिर वाली चादर है, आप ये चादर रहने दीजिए, मैं अपनी चादर से उस बिटिया का सर ढांप देता हूँ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए। फरमाया आज तो ये बात कह दी, इस बात को कान खोल के सुन लो कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर किसी और की हो। हातिम की बेटी, क्योंकि हातिम से अल्लाह राजी थे। खुद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हातिम खुदा तरस बादशाह था, अल्लाह उससे राजी थे। नबी अलैहिस्सलाम की मबूस होने से कुछ अरसा पहले उसका इंतकाल हुआ था। तो हातिम की बेटी ने रास्ते में ये सोचा था कि मुझे मदीने में लेके जा रहे हैं, मैं जाके नौजुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी, क्योंकि हातिम की बेटी हूं। वो कहती हैं कि जब रहमत वाली चादर मेरे सर पर डाली गई, जब मेरा जिस्म ढांप दिया गया तो मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए और मेरे दिल ने कहा कि हातिम की बिटिया ये किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये तो पूरी कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए हैं। अब हातिम की बेटी जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आई तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरीका उस दिन ये भी साथ में सिखा दिया। पहले कोई काम होता था सहाबा से मशवरा होता था, अब क्योंकि बिटिया आई है
पूछा बेटा क्या चाहते हो? फरमाया या रसूलल्लाह मेरे साथ जितने लोग हैं सबको रिहा किया जाए। दरबार रिसालत से रिहाई का सिर्फ हुक्म नहीं हुआ, उनके लिए सवारियों का हुक्म, उनके लिए नए कपड़ों का हुक्म, उनके लिए ज़ादे राह का हुक्म, उनके लिए सामान का हुक्म, उस बिटिया के लिए जेवरात का हुक्म, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के इंसानों को बताना था कि अगर कभी किसी के घर कोई बेटी आ जाए तो फिर उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता है। हातिम की बेटी घर पहुंची, उसने जाके अपने भाई को कहा जनाबे अदी को, ओ अदी तू भागा फिर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिल ले, मैं देख के आई हूं वो दुनिया के बादशाह नहीं है। अब अदी ने एक अजीब बात अपनी बहन को कही, कहने लगा बहना मैं ठीक है तुम उनसे मिल के आई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं जब जाऊंगा मैं नबी अलैहिस्सलाम के घर जाऊंगा, उनका महल देखूंगा, उनकी कोठी देखूंगा, लोग मस्जिद में मिलते हैं, मैं पहले घर देखूंगा, उनका रहन सहन देखूंगा, उसके बाद फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम के बात को मानूंगा। तो हातिम की बेटी ने कहा ठीक है भाई, आप जब आपका दिल चाहे। वो एक अरसे के बाद पहुंचा मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में, प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए, हातिम का बेटा आया, उसका नाम अदी है। आप अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, वो फरमाया अदी आ यार तेरा इंतजार था। अब अदी तो घबरा गए कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मिला नहीं है, मेरा नाम कैसे जानते हैं? अदी जब बैठे आके नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया तेरे साथ गुफ्तगू घर पर होगी, मस्जिद में नहीं की जाएगी। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अदी बिन हातिम को अपने घर ले गए। हैरान रह गया, एक ही कमरा है जिसको दो हिस्सों में बांटा गया, खजूर की दीवारें, खजूर की छत, खजूर की चटाई। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे, खजूरें पेश की गई, दूध पेश किया गया। जब थोड़ी मुद्दत गुजरी, वक्त थोड़ा सा गुजरा, तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अदी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, अब आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। अभी इतनी बात कही तो अदी ने मुखलसाना कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन खुदा की कसम जैसे आपसे मिल लिया अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हलफ लिया वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान निछावर करने का। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे और उन्होंने इरादा किया हिजरत का, अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया तो वो खाना काबा के दरवाजे पर पहुंचे और उस्मान बिन तला को बुला के उन्होंने कहा कि इब्ने तला जरा चाबी दो, मैं चाहता हूं अल्लाह के घर में 2 नफिल नमाज अदा कर लूं। तो इब्ने तला ने उस दिन जरा सख्त बात कही थी, उसने कहा नऊजुबिल्लाह कि आपकी जगह अगर कोई कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको चाबी नहीं दूंगा। सुने, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बड़े जुर्रत वाले नबी थे, इस्तकामत वाले नबी थे। सुने क्या कहा उस्मान बिन तला को, ये नहीं कहा कि पुरानी जान पहचान है, ये नहीं कहा कि तुम हमें बचपन से जानते हो, ये नहीं कहा कि कबीला एक है, ये नहीं कहा कि एक ही शहर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में, कि यार चाबी दे दे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उठाया, इब्ने तलहा के कंधे पर थपकी मारी और बड़ी जुर्रत से फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा ये चाबी तुझसे ले लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें, फरमाया एक वक्त आएगा कि ये चाबी ले लेनी हमने तेरे से वापस। आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जब हिजरत का हुक्म हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर के पास पहुंचे, आवाज दी अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर क्या आप बिल्कुल तैयार खड़े थे? फरमाया जी या रसूलुल्लाह, आपने 1 महीना पहले कहा था कि अबू बकर किसी रात जाना पड़ सकता है, उस रात से लेके आज तक अबू बकर तो बिस्तर पर गया ही नहीं, रोजाना दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। ये चल पड़े मक्कातुल मुकर्रमा से, अभी ज्यादा दूर नहीं गए, दुश्मन को पता लग गया, चारों तरफ दुश्मन फैल गया। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर जाके पनाह ले ली।
अब क्योंकि चारों तरफ दुश्मन तलाश कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम गार में हैं, अब जाहिर सी बात है गार के अंदर तो खाने पीने को कुछ नहीं, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ रोटी है, ना वहाँ अनाज है, ना दूध है, तो एक बिटिया है दीन इस्लाम की, एक बहादुर बेटी है जिसका नाम अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा ली कि जब तक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम और मेरे अब्बा यहाँ गार में मौजूद हैं, रोजाना खाना ताजा बना के मैं पहुंचाऊंगी। उधर अबू जहल और तमाम मक्के के सरदार और उनके सिपाही चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं लग रहा। जब 2-4 दिन गुजरते चले गए तो एक मुखबर ने जाके अबू जहल को यह खबर दी कि ये तो पता नहीं लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। अलबत्ता इतना पता लग गया है पक्का कि अबू बकर की एक बिटिया है अस्मा बिनते अबू बकर, वो रोजाना किसी वक्त खाना उस जगह पहुंचाती है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह। अब न हजरत अबू बकर सिद्दीक का घराना कोई आम घराना तो नहीं था, मक्के के रोसा में से थे, शहजादों में से थे, कोई आम घराना नहीं था। आज भी आप जब खाना काबा में जाते हैं और जिसके ऊपर चांद तारा बना हुआ है उसके साथ मस्जिद अबू बकर, जहां फर्स्ट फ्लोर पे लोग नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा के बिल्कुल सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। अबू जहल पहुंच गया उनकी कोठी पे, जानता था बच्चे बच्चे को, उस दौर में तो अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था, सबको जानता था। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया, इत्तफाक से सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर ने दरवाजा खोला तो उसने वहीं से उनको मारना शुरू किया कि बता तो सही कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां तुम्हारे अब्बा अबू बकर। अब जब उसने 2-4 ज़रबे मारी तो अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठ के खड़ी हुई। सुनो मुसलमानों, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है, आशिक कैसे होते हैं, आशिक कहते किसको हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत है सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अबू जहल ने एक पैर एक ऊंट से बंधवाया, एक दूसरे से बंधवाया, उनके खामिद को भी वहां चिरवाने के लिए सामने रखा, बेटे अम्मार बिन यासिर को भी लिबास से उतार के दरख्त के साथ बांधा और फिर पूछता अस्मा अब बता कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफादार है या फिर तू हमारी तरफ आ जाती है। तो अस्मा रज़ियल्लाहु हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ने फरमाया था अबू बकर तू हमारी बोटियां भी अगर कुत्तों से नुचवा लेगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकाल सकता है। तो यहां अबू जहल ने मारा हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को, तो वो उठ के खड़ी हुई। सुने अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती, उनकी सुनिए। फरमाती हैं कि जब अबू जहल ने मुझे कहा ना बता कहां है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे दिल ने मुझे कहा कि अस्मा शरीयत मुहम्मदी में झूठ बोलना हराम है, शरीयत मुहम्मदी में झूठ बोलना हराम है। ये पूछ रहा है सामने खड़ा हुआ कहां है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुझे पता है अगर तू सच बोलेगी, अगर झूठ बोलती है तो नबी की शरीयत हाथ से निकलती है, अगर सच बोलती है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचती है। तो सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लफ्ज सुनिए। फरमाती हैं एक सरदार मक्का, ए अबू जहल सुन, कान खोल के सुन कि अस्मा को पता है कि रसूलुल्लाह कहां है, लेकिन तू पूरा जोर लगा ले, तुझे बताऊंगी नहीं मैं, पता है कहां है, तू भी जोर लगा के देख, क्या तेरे में इतनी ताकत है कि तू अस्मा से उगलवा ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है। अबू जहल ने इंतहा कर दी जुल्म की। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब वो पत्थर पे गिरी हैं, ये कान पूरा फट गया, सोने की बाली जो कान के अंदर ही घूम गई, कान जो है लटकने लगा। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब बेहोश होने के करीब आई तो अबू जहल घबरा गया, क्योंकि वो बड़े कबीले से ताल्लुक रखती हैं, तो वहां से आगे चला गया। वो तो परेशान होकर चला गया कि बता नहीं रही है नाम। तो क्या हुआ फिर, सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी। देखो आशिक कैसा होता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उठी तो अपने ही दुपट्टे से अपना चेहरा बांधा, क्योंकि खून जारी था कान से।
चेहरा बांधने के बाद रात के पहले पहर फिर चूल्हा जला लिया, फिर ताजा खाना। जाके माँ को ये नहीं कह रही, बहनों को ये नहीं कह रही कि मेरे चोट लग गई है, जख्म हो गए हैं, खून जारी हो गया। नहीं नहीं, फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ताजा खाना तैयार करती हैं और रात के अंधेरे में छुपती छुपाती फिर गार में नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई खाना लेके। उनके वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब गौर से देखा, उन्होंने पूछा, अस्मा बेटा आज हालत कुछ अजीब सी लग रही है, आपके जख्म हैं, आपके कपड़े आलूदा हैं, बेटा क्या हुआ? फरमाया, अब्बा जी कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं खाना लेके आई हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है, बेटा बताओ तुम्हारे वालिद पूछते हैं क्या हुआ? तो अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर उस वक्त बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अबू जहल आया, उतबा आया, वलीद आया, उमैया आया, इन सब ने मुझ पर तशद्दुद किया इस बात के लिए कि बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तशद्दुद को बर्दाश्त किया है, आपका पता दुश्मन को मैंने नहीं बताया है। रसूलुल्लाह ने कहा है, मुतअद्दिद हदीस हैं, फरमाया मैंने सबका बदला चुका दिया है, हर एक का बदला चुका दिया। अशरा मुबशरा में भी और 1,24,000 सहाबा में भी जितने लोग हैं, फरमाया जिस जिसने एहसान किया मैंने सबका बदला चुका दिया। लेकिन फरमाया जो अबू बकर के घराने का मुझ पर एहसान है, अबू बकर ने जो कुर्बानियां दी हैं, इनकी औलाद ने जो कुर्बानियां दी हैं, फरमाया इसका बदला तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब से दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा रब अता करने वाला है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। मस्जिद नबवी में तशरीफ रखने के दौरान प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए एक खातून दरवाजे पर आती हैं। जब वो खातून दरवाजे पे आती हैं तो नबी अलैहिस्सलाम उनको देख के फौरन दरवाजे तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो खातून कंधे पे हाथ रख के पूछती है, बेटा क्या हाल है? नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। अम्मा जी मैं ठीक हूं, आप बहुत दिनों में आई। सहाबा को बुलाया, उनके लिए बाकायदा मसनद लगाई गई। फरमाया ये देखो, सहाबा हैरान है कि आने वाली के कपड़े कोई कीमती नहीं, कोई रंग ऐसा नहीं है कि किसी बादशाह के खानदान से लगती हो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हैं, सबको बताते फिरते हैं कि इधर देखो मेरी माँ आज मुझसे मिलने आई है, जबकि वो माँ वो नहीं है कि जिसने पैदा किया, उसने सिर्फ दूध पिलाया है। दाई हलीमा जब मिलने आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उनके लिए बिछाई है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मैदान में तशरीफ रखते हैं। तशरीफ रखने के दौरान आपके खेमे के बाहर एक औरत ने आके कहा कि जाके अपने नबी को कहो कि उनकी बहन मिलने के लिए आई है। तो साहबा ने अंदर जाके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून बाहर खड़ी, वो कहती मैं आपकी बहन हूं। फरमाया मैं तो अपनी माँ का अकेला ही बेटा हूं, सैयदा आमिना का, लेकिन और कौन मेरी बहन हो सकती है? उनका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपना नाम शीमा बताती है। फरमाया हाँ, वो मेरी दूध शरीक बहन है, वो दाई हलीमा की बिटिया है, उन्होंने बचपन में मुझे अपनी गोद में उठाया, फौरन अंदर बुलाया। आप तो खैर कुछ देते हुए बहन को 2 दफा बीवी की तरफ देखते हो, फिर सोचते हो कि पूछूं कि नहीं पूछूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़े तारीख उठा के हज़रत शीमा जब आई हैं, फरमाया बहना तू ज़ईफ हो गई। हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन में नबी अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया है। कबीला बनु साद में हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम को लेके जाती थी रोजाना, जब बकरियां चराने के लिए जाती थी। वो खुद फरमाती हैं कि जब से प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में आए, तो जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूं तो मेरी बकरियां जल्दी से चर के वहां आ जाती हैं जहां मैं नबी अलैहिस्सलाम को लेके बैठती थी। तो फरमाती हैं अपनी अम्मा को, दाई हलीमा को, कि अम्मा जी मैंने बारहा देखा है कि मैं भी भाई मोहम्मद का चेहरा तकती रहती हूँ, मेरे जानवर भी सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तकते रहते हैं। शीमा आई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमाया बहुत बूढ़ी हो गई हो, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें यहाँ घर डाल के दूंगा और खादिमा लगा दूंगा। फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कबीले के कुछ कैदी हैं। फरमाया वो अभी रिहा कर दिए जाएंगे। शीमा को लाद के भेजा ताकि बहन घर आई है, क़यामत तक के भाइयों को ये बताना है कि जब बहनें घर आ जाएं तो लोगों से मशवरा नहीं किया करते, अपनी हद से बढ़कर उनको दिया जाया करता है।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक जगह आराम कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जंग के मौके से हम वापस आ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। फरमाते मैंने खुद देखा कि वो दरख्त वहां से उठा, वो अपनी जड़ों समेत निकला। नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आया और उसने नबी अलैहिस्सलाम के सामने कुछ वक्त गुजारा। उसके बाद फिर वापस घिसटता हुआ उसी जगह वापस पेवस्त हो गया। फरमाते हैं जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की आंख खुली, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो अजीब बात मैंने देखी। फरमाया मेरे बेटे अनस क्या देखा? फरमाया रसूलुल्लाह वो जो दरख्त है ना वो अपनी जगह से उखड़ा था, वो चलता हुआ यहां तक आया, आपके करीब सिरहाने खड़ा रहा, फिर वापस चला गया। फरमाया हाँ उसने मेरे रब से इजाजत ली थी मुझे सलाम पेश करने के लिए, वो मेरे रब से पूछ के आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमाए, एक गैर मुस्लिम आ गया, उसने आके आवाज लगाई कि अल्लाह के नबी कुछ खाने के लिए दीजिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फाके से हैं, लेकिन हुक्म जारी कर दिया कि मेहमान है, साइल है, जो रसूलुल्लाह की चौखट पर आ गया भूखा नहीं जाएगा। फिर एक दफा एक साइल आया, उसने आवाज दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े दीजिए। नबी अलैहि सलाम कपड़े देते हैं। एक साइल आता है गैर मुस्लिम, उन्होंने आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे सवारी चाहिए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सवारी देते हैं। जब हर एक आने वाले को देते हैं ना तो उनको देखते ही देखते एक दिन एक सहाबी आए, उन्होंने आके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। नबी अलैहि सलाम ने पूछा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। फरमाया या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। फरमाया कुछ, कहा कुछ भी नहीं। अब उनके कंधे पे एक चादर थी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ ये चादर किसकी? या रसूलुल्लाह मेरी है, मैली चादर, पुरानी चादर, फटी हुई। फरमाया बस यही लाओ। वही चादर नबी अलैहिस्सलाम ने ली और उसको उठाया हाथ में। फरमाया कौन है जो इस चादर की अच्छी कीमत दे दे? चादर क्योंकि बोसीदा है, पुरानी है, बेकीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में, इसलिए उसकी कीमत है। एक साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सोने का सिक्का, एक दिनार। फरमाया नहीं ये कम है। दूसरे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिनार। फरमाया ये ठीक है। अब वो चादर 2 दिनार में दे दी गई और 2 दिनार ले लिए गए। अब वो 2 दिनार लेने के बाद उस बंदे को 2 दिनार पकड़ाए। फरमाया चल 1 दिनार का राशन खरीद ले, सारा घर में भर दे, खुद भी खा ले, बच्चों को भी खिला। दूसरे दिनार से कुल्हाड़ी खरीद, जंगल में जा, पहले कुल्हाड़ी खरीद के ला। नबी अलैहि सलाम ने अपने हाथ से दस्ता लगाया और फरमाया अब जंगल में जा, रोजाना लकड़ियां काट, उनको बाजार में बेच, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। ऐसा ही किस्सा आप जैसा कोई, हम जैसा कोई मौलवी होगा, आप जैसा कोई सुनने वाला होगा, जब उसने सुना तो भाई रिज़्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। हज़रत हमारे यहाँ मालवा में पंजाबी जी किस्सा मशहूर है। एक बंदा ना जुमे दी नमाज पढ़न गया, समझ आ रही थोड़ी जी नहीं? जुमे दी नमाज पढ़न गया तो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, आए मोहतम साहब तकरीर कर रहे थे कि भाई अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है, हर हाल में मिलेगा, रोटी की फिक्र नहीं करनी। अब उसने मौलाना साहब की तकरीर जब सुनी तो घर पहुंच गया। घर पहुंच के अपनी अम्मा को कहने लगा मैं तो आज से रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? फरमाया अल्लाह ने वादा कर रखा है ना रोटी का, बस अल्लाह ताला खिलाएगा तो खाऊंगा, मैं नहीं खाता। अब माँ ने बड़ी मिन्नत की उसकी भी, खा ले खा ले, कहता मैं नहीं खाऊंगा। अब माँ से जिद करके जंगल में यानी खेत में चला गया अपने, वहां जाके लेट गया। अब वो मौलवी साहब की तकरीर दिमाग में आ रही कि अल्लाह ने रिज़्क का वादा कर रखा है, अल्लाह ने कहा है कि हम खाना खिलाएंगे। अब वो कहा बस भाई आज तो देखना है अल्लाह कैसे खाना खिलाते हैं। अब उधर माँ बड़ी फिक्रमंद है, माएँ तो बड़ी फिक्रमंद होती हैं। अब उसने क्या किया, उसने कहा बेटे को पता नहीं क्या हो गया, उसने 5-10 पराठे बनाए, थोड़ा गोश्त बनाया और वो पैक करके गठरी बना के खेत में पहुंच गई। उसके सिराने बेटा खा, मैं नहीं खाता, बस अल्लाह खिलाएगा तो खाऊंगा मैं। और वो बड़ी हैरान है, तो आखिर तंग आके उसे अपने भी काम करने वो घर को चली गई। ये वहीं लेटा हुआ है इस इंतजार में कि अल्लाह खाना खिलाएंगे। इतनी देर में वहां 4-5 डाकू आ गए। अब उन्होंने देखा एक बंदा सो रहा है, खाना पैक पड़ा, खुशबू आ रही है। अब उन्होंने इसे उठाया, भैया खाना किसका है? कहता जी खाना तो मेरा ही है। कहता फिर तू खाता क्यों नहीं? कहते मैं नहीं खाऊंगा।
अब एक डाकू ने दूसरे को कहा कि जरूर जहर मिला रखा है, कोतवाल ने इसको भेजा होगा यहाँ। अब वो उसको कहता तू खा, कहता मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उस डाकू ने कहा, जब ये खा ही नहीं रहा था, उसने 4-5 रैपट मारे जोर से, खा हमारे सामने। तो इसने जब एक पराठा खाया तो बाकी डाकू खा गए। अब ये अगले जुमे का इंतजार करने लगा। जब अगला जुमा आया तो जब मौलाना साहब फिर मेंबर पे पहुंचे तकरीर करने के लिए, अभी उन्होंने शुरू की तो बीच में खड़ा हो गया, कहता मौलाना साहब मसला दस्या करो तो पूरा दस्या करो, जब मसला बताओ तो पूरा, आधा नहीं। तुमने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने खाने का वादा किया है, अगर नहीं खाओगे तो पिटवा के खिलवाएगा जरूर। तो ऐसा ही एक बंदा, अब वो जंगल में जा रहा था, उसने एक लोमड़ी देखी, मुसलमान था, तो उसने कहा लोमड़ी को तो पोलियो हुआ अपाहिज है, ये या अल्लाह खाना कैसे खाती है। वो दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। कुछ देर बाद शाम जब ढली, एक शेर आया शिकार लेके, उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया, बाकी लोमड़ी को दे गया। तो उसको ये याद आ गया कि बस अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है। वो भी घर पहुंच के अपनी बीवी बच्चों को कहता है, आज से मियाँ साहब काम पे नहीं जाएंगे, आज से काम पे नहीं जाएंगे। हम तो जंगल में भी देख के आए कि अल्लाह ताला अपाहिज लोमड़ी को भी खिला रहा है, हम तो घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। वो शुक्र है कि अचानक मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मुफ्ती साहब वहां से गुजरे, अचानक इंदौर के कुछ उलमा गुजरे, मोहल्ले वालों ने कहा हजरत ये घर पे ही बैठ गया, बोलता है ऐसे काम पे नहीं जाऊंगा। हजरत वहां पहुंचे, पूछा बेटा क्या हुआ। हजरत जंगल में गया, लोमड़ी को देखा, वो अपाहिज है, शेर उसके लिए खाना खाने आया। तो हजरत ने कहा बेवकूफ, अल्लाह ने तुझे दिखाया शेर बन शेर, खुद भी खा दूसरों को भी खिला। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने भीख मांगने से मना किया है। रसूलुल्लाह के दरबार में पूछिए अपने उलमा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जितने साइल आए हैं जो ईमान वाले नहीं थे, किसी को खाली नहीं लौटाया। और जब अपना सहाबी आया, फरमाया ये चादर ला, इसको बेचेंगे, इसके 2 दिनार मिलेंगे, एक से खाना दूसरे से कुल्हाड़ी, क्योंकि हम दुनिया में लोगों के साथ दुख दर्द बांटते हुए खुद भी खाएंगे, दुनिया को भी खिलाने के लिए मौजूद है हम कायनात के अंदर। तभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ज़कात अता की तो इसीलिए तो कही कि हम सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखते हैं। उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, 10 साल पहले उस्मान बिन तला को कहा था बैतुल्लाह की चाबी दे दे। आज 10 साल का अरसा गुजर गया, जंगे बदर, ओहद, खंदक, कितने हालात गुजरे, लेकिन 10 साल के बाद एक वक्त आ गया, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मक्के में दाखिल हो रहे हैं, 10,000 सहाबा का लश्कर साथ में। और सुने मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के को फतह करते हैं तो एक भी बंदे की हलाकत नहीं होती। ये दुनिया की पहली फतह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो बैतुल्लाह तक पहुंच गया वो भी माफ कर दिया जाएगा, जो अपने घर में बैठ गया उसको भी माफ कर देंगे हम। अब क्या हुआ, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह के दरवाजे पे पहुंचे, फिर वही 10 साल पहले वाली बात, उधर उस्मान बिन तला अपने घर में बैठे कांप रहे। फरमाते हैं कि जब अबू जहल मीटिंग करता था, जब उमैया मीटिंगें करता था, जब अबू लहब बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, मैं भी उस मीटिंग में होता था। ये सब कहा करते थे कि हम नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म कर देंगे, हम उनके दीन को खत्म कर देंगे। लेकिन कहता था मुझे वो थपकी याद आती थी कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि इब्ने तला एक दिन ये चाबी हमने तेरे से लेनी है वापस। अब वक्त आ गया आज। अब नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह के सामने पहुंचे, फतेह मक्का हुई है, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के सामने पहुंचे, फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तला को। अब उस्मान बिन तला कांपते हुए आ रहे हैं। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कादियान में अपना खिताब 1936 में किया तो झूठी नबूवत जब पुलिस का सहारा लेती थी तो उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर उस दिन ये कही थी कि सुनो, नबी की ये शान होती है कि नबी की जब हुकूमत नहीं होती तो नबी सब्र करता है, अगर नबी इक़्तिदार में आते हैं तो फिर रहम करते हैं। यानी दोनों सूरतों में नबी उम्मत के लिए रहमत वाले होते हैं।
यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इख्तिदार में आ गए मक्के में। तो बोला उस्मान बिन तलहा को, अब ये कांपते कांपते आ रहे हैं कि मैंने तो चाबी देने से मना कर दिया था, मैंने तो अच्छा नहीं किया था उस दिन, अब देखो 10 साल का वक्त कैसे गुजर गया, चाबी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अपनी जान का क्या होगा। यहां तो रिवाज है, दुनियादारों ने रिवाज बनाया कि अगर पावर में आ जाएंगे तो अपनी मर्जी करेंगे। अब ये देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। जब उस्मान बिन तलहा सामने पहुंचे, चाबी ले ली, बैतुल्लाह को खुलवाया गया, लात और उज़्ज़ा से पाक किया गया। उसके बाद नबी अलैहि सलाम ने बैतुल्लाह में 2 नफिल नमाज पढ़ी है। नमाज के बाद जब बैतुल्लाह को ताला लगाया, उस्मान बिन तलहा अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे मुतालिक क्या फैसला होता है, फांसी दी जाएगी, गर्दन उतारी जाएगी या मक्के से निकाल दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्ने तलहा कहाँ हैं, आगे आ गए। जी या रसूलल्लाह, फरमाया ये चाबी पकड़ ले, क़यामत तक तेरी नस्ल के अंदर बाकी रहेगी। उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं चाबी नहीं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत आई कि मैंने इतना करीम रसूल देखा ही नहीं है जो अपने सामने लड़ने वालों को भी माफ करने के लिए तैयार हो। इस मौके पे एक और अजीब वाकया हुआ। मक्कातुल मुकर्रमा को जब फतेह किया नबी अलैहिस्सलाम ने, एक अजीब वाकया हुआ उस दिन। क्या हुआ कि जब बैतुल्लाह के अंदर नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए, तो जब नमाज का वक्त हुआ तो सारे शहजादे वहां मौजूद थे। मक्का मुकर्रमा के मौजूदा गवर्नर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुसलमान हुए अभी 2 दिन पहले, वो भी वहां मौजूद हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े मुसलमान, आपको पता है भाई सबसे बड़ा मुसलमान कौन है? सबसे बड़े मुसलमान को जानते हो? तमाम अंबिया के बाद नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बड़ा मुसलमान कौन है? सबसे बड़ा मुसलमान वो है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त हैं, लड़कपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, गार के दोस्त, बदर के दोस्त, ओहद के दोस्त, खंदक के दोस्त, अब रोज़े रसूल में भी मौजूद हैं। जब 1,24,000 सहाबा दुनिया में मौजूद थे, उन सब की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अगर नबी अलैहिस्सलाम ने उनमें से अपने सामने अपनी मौजूदगी में किसी को मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया तो वो अबू बकर है रज़ियल्लाहु ताला। सबसे बड़े मुसलमान कायनात में बैतुल्लाह में मौजूद, सैयदना उमर बिन खत्ताब वहां मौजूद, 1,24,000 सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के मुरीद, अकेले उमर फारूक की जात, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुराद, 1,24,000 मुरीद, अकेले उमर बिन खत्ताब, नबी अलैहिस्सलाम की मुराद, वो भी मौजूद, उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद, मौला अली करमुल्लाह भी मौजूद वहीं पर, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं वही मौजूद, खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी वहीं पे मौजूद, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पे मौजूद, हाँ अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी वहीं पे मौजूद, हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फुकराए सहाबा में से वो भी वहीं पर मौजूद, बड़े बड़े शहजादे उलुल अज़म लोग सारे के सारे मौजूद हैं। जब नमाज का वक्त हुआ, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा और पूछा ओए मेरा बिलाल कहाँ है? और बिलाल कहाँ गया? कौन बिलाल? बिलाल गुलाम, बिलाल हबशी, बिलाल काला है, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं, बिलाल के मोटे मोटे होंठ, बिलाल के पैरों में जूती नहीं होती। बिलाल को तो कभी बैतुल्लाह की चौखट पर अगर पैर रख दिया तो अबू जहल ने इतना मारा कि बेहोश हो गए। एक दिन बिलाल बैतुल्लाह का तवाफ करने आए, उमैया ने खाल उधेड़ दी। एक दिन जब बिलाल आए, कुफारे मक्का पकड़ के ले गए कि तेरी जात नीची है, तेरा रंग काला है, तू कौन होता है बैतुल्लाह में जाने वाला? अब नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह में पहुंचे, फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है भाई? बिलाल कहाँ है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुन के बिलाल सबसे पीछे दौड़े दौड़े आए, फिक्रमंदी के साथ। पढ़ें आप कभी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को। एक सहाबी ने आहिस्ता से कान में छोटा सा मशवरा दिया, छोटा सा मशवरा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आज अजान दिलवा दी तो ये जो कबीला कुरैश है, बरादरीवाद था ना बहुत ज्यादा,
तो इनकी जो रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मशवरा दिया तो नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए। फरमाया सुनो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे खाल उधड़वे नहीं हो तो बिलाल, मार खानी हो मक्के में तो बिलाल, तो आज जब मक्का फतेह हो गया तो अजान भी मेरा बिलाल देगा। आज अजान मेरा बिलाल देगा, कोई और नहीं देगा। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने जिंदगी के आखिरी अय्याम में खुद कहा है, फरमाते हैं मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि बिलाल बैतुल्लाह की छत पर चढ़ जा और अजान दे। तो फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के चढ़ने लगा गिलाफ को एक तरफ से, तो मैं ज़ारो कतार रोने लगा। मुझे याद आया कि मुझे अबू जहल मारता था, उतबा मारता था, वलीद मारता था, उमैया ने बड़ा जुल्म किया। मुझे सारे जुल्म याद आए कि तू तो इस घर की बाहर की चौखट पे नहीं आ सकता था। ये बिलाल आज तूने क्या कर दिया है? कौन सा तमगा मिल गया, कौन सा ओहदा मिल गया कि ये देख सारे बड़े बड़े लोग नीचे खड़े, तू अकेला बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। फरमाते मेरे दिल ने फौरन मुझे जवाब दिया, है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता ना, प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम के गुलाम है ना। फरमाते मेरे दिल ने फौरन मुझे कहा कि बिलाल, ये जो खाने काबा में प्यारी सूरत वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े, इनसे वफादारी का नतीजा है कि आज तू बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ रहा है। इनसे वफादारी का नतीजा है। अब सुनो, छत पे चढ़ के क्या हुआ? मौलवियों से पूछना कभी, बैतुल्लाह की जो 4 दीवारें हैं ना, वो किबले का दर्जा रखती हैं। किसका दर्जा रखती हैं जी? अरे बोलते रहिए, किबले का। कहिए सल्लल्लाहु, जोर से जरा जो लोग सो गए हो, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। बैतुल्लाह की 4 दीवारें किबले का दर्जा रखती हैं। और कमाल की बात यह है, बाहर से सामने की तरफ किबले का दर्जा रखती हैं, अंदर चले जाएं तो बाहर की तरफ किबले का दर्जा रखती हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को क्या कहा? खाना काबा की छत पे चढ़ जा। अब जब आप हज और उम्रा करने जाते, जो चारों तरफ बिल्डिंग बनी है जिसमें लाखों लोग मौजूद हैं, उसको मस्जिद हराम कहते हैं। बिलाल को कहां चढ़ाया भाई? बिलाल को कहां चढ़ाया? अरे बोलते रहिए, कहां चढ़ाया? हम रिवायती जलसा नहीं कर रहे हैं, रिवायती जलसा नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ लेके ना उठे, कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दिल में ना उतरी, तो आपका और मेरा आना कोई फायदेमंद होने वाला नहीं है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो पहुंचे, बैतुल्लाह की छत पर चढ़े, छत पर चढ़ने के बाद बिलाल के दिल में पहला सवाल यह आया कि बिलाल मदीने में जब अजान देता था, मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता था, अब तो तुझे बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा दिया, अब काबा किधर है? काबा कहां है? अब खे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता ना। फरमाते मैंने देर नहीं लगाई तो मैंने फौरन एक उंगली अपने कान में और शहादत वाली उंगली खाने काबा के सहन में, जिस तरफ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, उस तरफ इशारा करके, उस तरफ चेहरा करके आजान देनी शुरू कर दी, ताकि क़यामत तक के लोगों को यह बता दूं कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बिलाल अजान दे रहे हैं। सुनो खत्म नबूवत का मसला। अब बिलाल अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ के लिए चलने लग पड़े। अब जब रसूलुल्लाह तवाफ के लिए चले तो बिलाल भी अजान देता देता घूमने लग पड़ा, ताकि इंदौर के मुसलमानों को यह बताना था कि जितने मर्जी नए नबी आते रहे, जितने मर्जी नए लोग आते रहे, तुमने जाना उधर ही है जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं। खत्म नबूवत का मसला यह है।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ पंजाब में हजरत एक बहुत बड़ा अफसर था, उसको कादियानियों ने जाके कहा कि तुम्हें हम मेहनत नहीं करते, तबलीग नहीं करते, तुम बस एक रात को इस्तिखारा करो, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा नबी सच्चा है तो तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे ये फलां चौधरी साहब की बेटी ने तुमसे निकाह करना है, उसने शर्त ये रखी है कि तुम अपना दीन छोड़ोगे। तो उन्होंने जब इस्तिखारा किया तो नौजुबिल्लाह उनको लगा कि मिर्जा सही है, तो उन्होंने दूसरे दिन इस्लाम को छोड़ के अपना निकाह उस खातून के साथ कर लिया। अब बड़े बड़े लोग समझाने गए, समझते नहीं थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जब उस गांव में एक दिन जाना हुआ, लोगों ने कहा हजरत ये फलां मौलवी फलां बंदा है, बहुत बड़ा अफसर है, ये तो अड़ गया अपनी बात पर। जो मौलवी जाता है उसको बस यही कहता है कि मैंने तबलीग से नहीं, मैंने तो इस्तिखारे के साथ माना है। फरमाया अच्छा इस्तिखारे से माना है, बुलाओ उसको। जब अपने पास बुलाया फरमाया यहाँ बैठ जा मेरे पास। तो कहने लगा हाँ बता कैसे माना उसको नबी? कहने लगा जी मैंने इस्तिखारे के साथ माना है। फरमाया यहाँ बैठो मेरे सामने, अब सुनो मसला कि जब तुमने नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी और का गुमान करके इस्तिखारा किया तो वो इस्तिखारा बतौर मुर्तद किया, बतौर ईमान वाला नहीं किया है। वो बतौर बहैसियत ईमान वाला नहीं किया, वो बहैसियत गैर ईमान वाले के किया। गैर ईमान वाले का इस्तिखारा कभी सही हो ही। जब उन्होंने ये बात सुनी पैरों में बैठ गए हजरत के, ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया जी हजरत मुझ पर दुश्मन की चाल चल गई थी, उसी वक्त तौबा करके दारे इस्लाम में दाखिल हुए। सुनो मुसलमानों, ईमान इसको ये कहते हैं। देसी जुबान में अगर कोई आपसे ये कह दे आपके कि मुझे शक है कि ये तुम्हारे अब्बा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उसे? कोई आपको ये कह दे कि मुझे शक है कि तुम फलां माँ के बेटे नहीं हो, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खातिमुल मुहद्दिसीन है, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। फरमाया किसी के दिल में अगर शुबा पैदा हो जाए, शुबा शक पैदा हो जाए कि नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या नहीं, बस हो गया ईमान से। और सुनो, आप सुनो, पूरी कायनात में हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में, फ्रांस में जाओ, जर्मन में जाओ, बड़े बड़े लोग अगर साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अगर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करते हैं, उसकी वजह क्या है? कोई मक्का मुकरमा की बेअदबी नहीं करता, कोई नमाज की नहीं करता, कुरान की नहीं करता, क्योंकि दुश्मन ने पूरी तहकीक के बाद इस बात की तसल्ली कर ली कि ये कौम उस वक्त तक डटी रहेगी, ये उस वक्त तक ईमान वाले रहेंगे जब तक इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम रखा है। क्योंकि बैतुल्लाह की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, कुरान की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ईमान की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर किसी का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रहा तो फिर उसकी तमाम सनदें खत्म हो गई। अब वो जो मर्जी करता फिरे, अपने रब का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता है वो बंदा। तो खैर मैं गुफ्तगू कर रहा था बैतुल्लाह की, तो वहां नबी अलैहिस्सलाम ने तवाफ शुरू किया, बिलाल अजान देने लगे, अब नमाज हो गई, नमाज के बाद अदालत लग गई, कैदी पेश किए जा रहे हैं। अब कैदी जब पेश किए जाने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब खुल्के अजीम है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो आ रहा है उसको माफ करते हैं। अब जब ये माफी का सिलसिला चलता रहा, जब सूरज ढल गया, जब रात हो गई, ईशा भी हो गई, तमाम काम निपट गए, तो मक्कातुल मुकर्रमा के उस वक्त के जो मौजूदा गवर्नर हैं, उन्होंने नबी अलैहि सलाम से गुजारिश की है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी कोठी पर चलें, वहां पर आपके लिए बेहतरीन दावत का इंतजाम है। सुनो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या सिखा के गए हमें। मक्के में एक औरत रहती है, उम्मे हानी उसका नाम है। उम्मे हानी को उसके मियां ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मुसलमान हो गई थी 10 साल पहले। अब उम्मे हानी के जो बच्चे हैं 3-4, उम्मे हानी उनको 10 साल से किस्से सुनाती है कि वो जो मदीने वाले नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो मेरे सके चचा के बेटे हैं। अब जब मक्का फतेह हुआ है,
अब वो बच्चे अपनी माँ के चारों तरफ बैठे बार बार पूछते हैं, माँ तू तो रोज कहती थी मदीने वाले नबी तेरे चचा के सके बेटे हैं, वो तेरे भाई लगते हैं, तुम तो रोज कहा करती थी। अम्मा ये तो बताओ ना कि आज उन्होंने मक्का फतेह कर लिया, क्या मामू हमारे घर पे तशरीफ लाएंगे? क्या वो आएंगे हमारे घर? हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने जब बच्चों की बात सुनी तो मेरा दिल अंदर से भर आया, क्योंकि मुझे पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूफ़ हैं, उनके साथ बहुत काम है, बहुत दुनिया उनके आगे पीछे चल रही है, इतना बड़ा लश्कर साथ में आया। तो फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चों को वैसे ही दिलासा देने के लिए कहा कि हाँ आएंगे, तो इतनी देर में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी ना, तो हानी ने जज्बात में पूछा कौन है दरवाजे पर, तो उधर से आवाज आई कि हाँ नहीं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अगर कोई मंत्री बन जाए ना मुसलमान, अफसर बन जाए, मौलवी बन जाए, कोई बड़ा डिग्री होल्डर बन जाए, करोड़पति बन जाए, तो वो गरीब रिश्तेदार के घर नहीं जाएगा, वो अपनी कैटेगरी के लोग ढूंढेगा। पढ़े नबी अलैहिस्सलाम की सीरत। मक्के के मौजूदा गवर्नर ने सिफारिश की है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कोठी पर खाना नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरबपति आदमी है, मक्के में उनके बागात हैं, मक्के में घर हैं, उन्होंने गुजारिश की या रसूलुल्लाह हमारे घर नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कारोबार का सारे दफातर मक्के में उस वक्त तक, उन्होंने कहा हमारे घर पे नहीं, तुम्हारे यहां नहीं। अलग अलग लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह हमारे यहां, फरमाया नहीं, जब मेरी बहन मौजूद है तो मैं अपनी बहन क्या नहीं जाऊंगा। उम्मे हानी की चौखट पे पहुंचे, उम्मे हानी के उस छोटे से कमरे में, और ये वही कमरा है, आपको शायद याद नहीं होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात शबे मेराज पर गए थे, उस रात इसी कमरे में तन्हा आराम फरमा थे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुजरे में। आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां पहुंचे तो उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाते ही नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है, हानी कुछ खाने के लिए है कुछ खाने के लिए? आप तमाम उलमा से पूछ लीजिएगा, हमारे नबी अलैहिस्सलाम फाके से तो रहे हैं, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कभी बासी खाना नहीं खाया। ये पहला मौका है फतेह मक्का के मौके पर। उम्मे हानी को पूछा खाने के लिए कुछ है? या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। फरमाया कुछ तो होगा। या रसूलुल्लाह एक रोटी है, उस रोटी को पानी से धो के सिरके में डिबो के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने जब वो लिया, उसको खाया, खाने के बाद बिस्तर लग गया। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब बिस्तर पर बैठे, उम्मे हानी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम कीजिए, बहुत थक गए, इतने दिन का सफ़र था, आज बैतुल्लाह को फतेह किया, मुकदमात सुने, वहाँ इतनी सफाइयाँ हुई, इंतज़ामी उमूर ठीक किए गए, आप थक गए, आप आराम कीजिए। सुनो मुसलमानों, आपके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया हानी आज आराम नहीं करना है, मेरी बहना यहां बैठो मेरे सामने। मैं मौलवी हूं ना, आपसे दीन की बातें कर रहा हूं। मेरी जगह कोई लीडर आता तो सियासत की बातें करता, कोई अफसर आता तो सरकार की बातें करता, कोई टीचर आता तो तालीम की बातें करता, कोई डॉक्टर आता तो इलाज की बातें करता। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बातें की उस रात? क्या बातें की भाई? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बहन को हानी यहां बैठो मेरे सामने। जी या रसूलुल्लाह, वो बैठ गई, सारे बच्चे भी आके बैठ गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात जो बात की है, उस रात जो नबी अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की है, ये जो जमीन है ना, इसकी छाती फट गई थी उस दिन, आसमान का सीना चिर गया था। मेरा ईमान है ये। क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से? चचा, सके चचा की बेटी और नबी अलैहिस्सलाम से उम्र में 20-25 साल बड़ी हैं आप अलैहिस्सलाम से। क्या कहा? अच्छा, अगर हम मिसाल के तौर पे, हजरत तो मालवे वाले है ना, हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत मशहूर है, ਜਦੋਂ कोई बंदा हज करके आंदा है ना, कोई हज करके आता है, या समझो कोई मौलवी बन के आ गया, या कोई दीन का काम करके आया,
वो कहते जो कोई बंदा हज करके आंदा है ना, वो कहता मैं ही मुसलमान है, बाकी तो सब काफर ही है। मतलब वो सारा दीन समझा देगा 1 मिनट में। और आजकल तो नया मसला है, कोई नया नया व्हाट्सएप ले ले तो 1 दिन में ही सारा इस्लाम दूसरे को भेजेगा, बोले इसे बता दूं पहले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या गुफ्तगू की होगी, अंदाजा लगाएं कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो दीन इस्लाम के शारे हैं। शारे समझते हैं, उनके हाथ में वो कलम है कि जो वो लिख दे वो दस्तूर बन जाए, जो वो कहते हैं वो कानून बन जाए, जो वो हुक्म करते हैं वो क़यामत तक तब्दील ना हो। मालिक है वो दीन के। वो अपनी बहन को कह सकते हैं उस रात कि ये तुझे इतनी तस्बीहां दे रहा हूं, फला फला अमाल दे रहा हूं, जन्नत वाजिब हो जाएगी पढ़ने से। वो अपनी बहन को बता सकते हैं उस रात कि फला फला मक्का मुकरमा की रियासत हमारे पास आ गई, इतने बागात दे दिए जाएं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात जो गुफ्तगू की है अपनी बहन के साथ, जमीन फट गई थी। क्या फरमाया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने? फरमाया हानी यहाँ बैठो मेरे सामने। उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा सामने बैठ गई। फरमाया हानी सच सच बताओ, आप तो मेरे से उम्र में बड़ी हैं ना, आपको याद होगा कि जब मैं अपनी वालिदा के शिक्म मादर में था, जब मैं अपनी माँ के अभी पेट में था, तो तकरीबन 2 माह पहले मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हानी मैंने तो अपने अब्बा हज़रत अब्दुल्ला को नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं अपने वालिद को, तुमने देखा। बताओ आज की रात बताओ कि मेरे अब्बू सैयदना अब्दुल्ला कैसे थे। उम्मे हानी ज़ारो कतार मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। फतेह मक्का की रात किसको याद कर रहे हैं? अपने वालिद को, जिनको देखा नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हानी ने सीरत बयान करनी शुरू की है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे, चलते थे तो यूं महसूस होता था कोई शहजादा चला जा रहा हो, उनके चेहरे पर नूर था। और होगा भी क्यों नहीं, जिस शख्स की पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रखा हो, कैसे होंगे। अपने वालिद का जिक्र किया है। आपने कभी खुशी में अपने बाप को याद किया? आपने कभी खुशी में अपने बाप को याद किया है क्या? हानी ने नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का जब जिक्र किया तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी बात छेड़ दी। फरमाया हानी तू जानती है ना, मैं 6 साल का था, मेरी अम्मा सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो अच्छी तरह अपनी माँ के पास नहीं रह सका। आप उनको जानती थी, आप उनकी सीरत जानती हैं, बताओ तो सही मेरी अम्मी कैसी थी। आप अगर सीरत की किताबें देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा हैरत अंगेज तौर पर कि ये जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह आज मदीने में आराम कर रहे हैं, उससे चंद कदम फासले पर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र है। हमारे पास वक्त नहीं है अपने नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ने का। सैयदा आमना प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, उनको गोद में उठा के ले गई मदीनतुल मुनव्वरा, क्योंकि वो वहां की रहने वाली थी। मेरे नबी ने जो हिजरत की है वो अपने ननिहाल की तरफ की है। वो ले गई थी नबी अलैहिस्सलाम को 6 साल की उम्र में। कहां लेके गई? हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर, उनको दिखाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तुम्हारे वालिद की कब्र है। और उसी सफर में जब सैयदा आमना वापस आई हैं तो अब हुआ पहाड़ी के ऊपर उनका विसाल हुआ इसी सफर के दौरान। आप वो वाक़े को पढ़ेंगे अगर, सैयदा आमना उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 25 या 30 साल के बीच में होनी चाहिए। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने लिखा है जब अव्वा पहाड़ के पास से गुजरी, उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना आमना मौजूद थी। नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के, सिर्फ 6 साल के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम। और नबी अलैहिस्सलाम जब वहां से गुजर रही हैं उनकी वालिदा, अचानक उनके दर्द हुआ है। आज की जुबान में सादे तरीके में समझ लीजिए कि हजरत आमना को हार्ट अटैक आ गया। एक लफ्ज उनका जब मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िएगा जरूर,
तो आपको हैरत होगी, हज़रत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम से, 6 साल के हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हार्ट अटैक हुआ जमीन पर लेट गई तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाया, बड़ी खूबसूरत बात कही है, फरमाया मेरे बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पूरा नहीं हो जाना है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। फरमाया क्योंकि मैं तेरे जैसा लाल छोड़ के जा रही हूं। सैयदा आमना ने कहा कि हर नई चीज को पुरानी हो जाना है, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा बेटा दुनिया को देके जा रही हूं। अब उम्मे ऐमन कहती हैं कि सैयदा आमिना का विसाल हुआ, बस्ती के लोग आए, खवातीन आई, उनकी अव्वा पहाड़ी पर जब तदफीन हुई, फरमाया हम सब लोग जब पहाड़ से नीचे आए ना, तो मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तलाशती हूँ तो वो मिलते नहीं हैं, तो रोने की जब आवाज़ आई तो मैं वापस जब पहाड़ पे गई तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल की है और अपनी माँ की कब्र से लिपटे हुए रो रहे हैं। फरमाया अम्मा तू मुझे क्यों छोड़ के चली गई? अपनी वालदा की कब्र से लिपटे हुए नबी अलैहिस्सलाम। अब यहां फतेह मक्का की रात वही बात उम्मे हानी को पूछी है, फरमाया तूने तो मेरी अम्मी को अच्छी तरह देखा है ना, बता तो सही मेरी माँ कैसी थी। अब जो वो जिक्र करती हैं तो फिर कभी अपने दादा का जिक्र करते हैं, कभी अपनी दादी का, ताकि क़यामत तक के इंसानों को ये बताना था कि अगर कोई बड़ी खुशी भी हासिल हो जाए, किसी मुकाम पर आगे भी चले जाओ, फिर उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब कोई दूसरा तुम्हारे साथ मौजूद नहीं था। पूछिएगा कभी जाके अपने आइम्मा से। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा सिर्फ मदीनतुल मुनव्वरा में कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सैयदना खदीजा को बहुत याद करते हैं। एक दफा पूछा था सिर्फ कि आप खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा जिक्र करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा आज पूछा है आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोबारा ये जिक्र ना ऐसे कीजिए। फरमाया या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया सुनो कि जब मक्के के ज़र्रात मेरे दुश्मन थे, जब अबू लहब, अबू जहल, उतबा और वलीद मुझे मारना चाहते थे, जब अपनों ने कहा था कि हम आपका साथ नहीं दे सकते, जब पराए भी मेरे साथ नहीं थे, जब अभी अबू बकर मुसलमान नहीं हुए थे, जब मौला अली उस्मान ज़ुन्नुरैन अभी कलमे में दाखिल नहीं हुए, फरमाया इस दौर के अंदर जब पूरे मक्के के लोग अभी मेरे साथ नहीं थे, तो जब मैं घर पहुंचा तो उन बदतरीन हालात में अगर किसी ने मुझ पर चादर डालकर ये बात कही कि मेरे महबूब आप गम न कीजिए, मेरा रब आपको जाया नहीं करेगा, तो वो जात अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ है। नबी अलैहिस्सलाम हमें एक आइडियल जिंदगी देके गए। हम लोग दीन तक पहुंचे कैसे हैं? हम लोग इस्लाम में दाखिल कैसे हुए? कभी सोचा आपने? हम तक दीन कैसे पहुंचा, हमारे बाप दादा तक दीन कैसे पहुंचा, कभी आपने इस पर तवज्जो दी है? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का वो इन अफलाकी पैगाम, कौन सा पैगाम जो नबी अलैहिस्सलाम हमारे सुपुर्द कर गए कि देखो इसको अब तुमने आगे पहुंचाना है। अब हमें तो पैगाम पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भाई आपस में दस्ते गिरेबान हैं। चलते चलते मैं फतवा तो नहीं दिया करता, कोई मसला में मसले मसाइल में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं हम लोग, लेकिन एक मशवरा आप लोगों को ज़रूर देता हूँ। दे दूँ मशवरा जी? दे देना मशवरा। वैसे तो क्योंकि आजकल आप सारे ही मुफ्ती हैं माशाल्लाह हजरत, क्योंकि आजकल लोकल मुफ्ती बहुत हो गए। लोकल मुफ्ती समझते हैं? नहीं। लोकल मुफ्ती बोलते हैं कि कोई भी बात हो जाए तो केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा है, डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर साहब भी फतवा, वकील साहब कहते हैं मुझे पता है इस्लाम क्या है, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, इन सब कैटेगरियों को कोई बड़ा करोड़पति अमीर बन जाए, कहता मुझे पता है दीन क्या, तुम्हें क्या पता होगा। मुतवल्ली साहब कहते हैं हमें पता है इस्लाम क्या है। अच्छा, इन सब कैटेगरी के लोगों को अगर बीमार हो जाएं तो अम्मा बोलेगी नहीं डॉक्टर एमबीबीएस होना चाहिए, ये मोहल्ले वाले छोटे डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी, बड़े अस्पताल में जाएंगे टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, मोबाइल खरीदना हो और बोले नहीं नहीं कंपनी का चाहिए,
डब्बा पैक। कार लेनी हो, बोले शोरूम से लेंगे। खराब हो जाए, बोले एजेंसी में ठीक करवानी। यानी आप दीन के मामले में ऐरे गैरों से फतवा लेते हैं। दुनिया की चीजें सारी कंपनी की चाहिए, दीन इनको कंपनी का नहीं चाहिए। दीन कोई भी बता दे। जिस तरह बाकी चीजें आला कंपनी की चाहिए, तो दीन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी से ही पूछना होगा, दीन के मालिकों से ही पूछना होगा, उनके खादिमों से ही पूछना होगा कि दीन है क्या। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आप सबसे। मैं ये नहीं कहने लगा हूं कि ऐसा कोई इख्तलाफ होगा, लेकिन एक वैसे मेरे दिल में अक्सर जो बात आती है वो अब बस आप हजरात से गुजारिश करता हूं। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, 1000 साल के जो मौलवी गुजरे, इसमें से किसी मौलवी ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को लेके कभी किसी किस्म की कोई बहस आपस में नहीं की। हम क्यों मार खा रहे हैं? सुनो, जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, जब वो रबीउल अव्वल का महीना आता है, आधे बोलते हैं कि नबी अलैहि सलाम के पास इल्म गैब था, आधे कहते हैं नहीं था, और नौज बिल्ला दोनों नबी अलैहि सलाम का नाम लेके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। नबी अलैहि सलाम का नाम लेके लड़ना, वो इस्लाम के दहाने, इस्लाम के से आपको बाहर लेके जा रहा है। ये इतनी जुर्रत कि जिनको इस्तिंजा पाक नहीं करना आता वो बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदूद हैं, क्या नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर कौन होगा? कुछ डॉक्टर बता देंगे। अच्छा इंजीनियर कौन होगा? इंजीनियर बता देंगे। अच्छा सियासतदान कौन होगा? सियासतदान बता देंगे। अच्छा मौलवी कौन होगा? मौलवी बता देंगे। और नबी का क्या मर्तबा होता है, वो सिर्फ एक नबी बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और हमारे नबी अलैहि सलाम जब हमारे नबी अलैहि सलाम आए, कोई नबी मौजूद नहीं था, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली। अल्लाह ने कहा हम बताएंगे। कुरान में कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी साहिब खुल्के अजीम कहा, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा। अल्लाह ने कहा हम बताएंगे कि हमारे नबी अलैहि सलाम की क्या शान है। ठीक है, इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला की शान है, लेकिन नबी अलैहि सलाम की क्या हुदूद हैं, ये कोई मौलवी तय नहीं कर सकता है। ये मुफ्ती साहब बैठे, पढ़िए बुखारी शरीफ। नबी अलैहिस्सलाम ने बदर की रात में जब टहलने के लिए निकले, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ ने छड़ी नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में, चंद कदम चलते, एक जगह रुकते और रुक के उस जमीन पर छड़ी टिकाते हैं। फरमाते सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, बस यहां पर सुबह अबू जहल हलाक होने वाला है। चंद कदम चल के फरमाया उमैया यहां गिरेगा। प्यारे नबी अलैहि सलाम क्या हैं ये अल्लाह जानता है। हर बंदे की एक औकात होती है भाई, हर बंदे की एक हैसियत होती है। थानेदार का एक इलाका होता है, डिप्टी कमिश्नर का एक इलाका होता है, मुख्यमंत्री का एक इलाका होता है, मुल्क के सदर का भी एक इलाका होता है। हमारी भी एक हैसियत है। अपनी हैसियत से अगर तजावुज करेंगे तो गुस्ताखी में चले जाएंगे। किसी को हक हासिल नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करता हुआ किसी को कुछ कह दे। किसी को यह हक हासिल नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम की हदूद बयान करता हुआ दूसरे पर कीचड़ उछाले। नबी अलैहिस्सलाम के पास क्या है क्या नहीं है, इसको अगर कोई जानता है तो सिर्फ रब्बे करीम जानते हैं। शेख सादी ने यह राज तोड़ा है। आप शेख सादी को पढ़िए। शेख सादी ने बेइंतहा नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ लिखी। फरमाते मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, आखिर एक शेर लिख के कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। शेर क्या लिखा? फरमाते बाज अज खुदा। सादी ने क्या कहा कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाया सादी इस बात को मान गया है कि अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आप भी बताएं, वक्त भी होने वाला है।
आप भी बताएं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, क्या हमारे रंग ढंग वैसे हैं? क्या हमें पता है कि इस्लाम कायनात के लिए क्या पैगाम लेके आया? क्या हम इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के लिए क्या आफाकी पैगाम लेके आए? हमें पता है कि दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब कैसे बना। आज इस्लाम कायनात का सबसे बड़ा दीन है, लेकिन ये सबसे बड़ा दीन बना कैसे, कुछ बताओ तो सही। अगर ताकत के जरिए बना होता तो जहां ताकत नहीं रही वहां से इनहराफ ना हो जाता। लेकिन हालत तो ये है कि ताकत वाले मुल्क हों या गैर ताकत वाले मुल्क हों, इक्तदार वाले हों या गैर इक्तदार वाले हों, दुनिया के तमाम मुसलमानों का ये दावा है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से ज्यादा अजीज है। चलें जरा थोड़ा सा वाक़या आपसे रखता हूं आपके सामने, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 1450 साल पीछे चलते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का मकसद बयान किया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, सैयदना बिलाल को, जो लोग इब्तिदा में मुसलमान हुए, जब नमाज नहीं आई थी, जब अभी रोजे नहीं आए थे, जब अभी हज का हुक्म नहीं हुआ था, तो लोगों ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके रब को रब माना, आपको अल्लाह का रसूल मान लिया, अब करना क्या है? करना क्या है भाई? करना क्या है अब? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरे सहाबा किसी मां ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो गुलाम हो। अब करना यह है कि जो बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। आप मुसलमान हैं, बताओ कि अगर कभी किसी हिंदू भाई के यहाँ पानी पीना पड़े तो आपके दिल में कोफ्त अगर आती है तो इसका मतलब अभी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जो नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं। सैयदना बिलाल की जब मदद की है, उस बद्दू की जब मदद की है, उस बूढ़िया की जब मदद की है, उस वक्त मकसद ये नहीं था कि उन्होंने मुसलमान होना है। उस वक्त मकसद ये था कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी करनी है। आप बताएं, क्या आप में यह सिफ्त है कि आप दूसरे को उसकी रंग और नस्ल की वजह से, उसकी मजहब की वजह से अपने से कमतर नहीं समझते? इस्लाम पैदा ही जब हुआ, इस्लाम जब दुनिया के सामने लाया गया तो मियां साहब लोग मुसलमान ही इसीलिए हुए थे, हमारे बाप दादा भी इसीलिए मुसलमान हुए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने दो बातें समझाई फितरत की। कौन सी फितरत की बातें? कौन सी फितरत की बातें? फितरत में है, हमारे खून में है कि हमारी बीवी हमारी वफादार रहे, हमारे खून में है कि हमारा बेटा हमारा कहना माने, हमारे खून में है कि हमारा नौकर सिर्फ हमारा कहना माने, किसी और का ना माने। तो नबी ने कहा ना कि दीन दीन फितरत है। लोगों को यह समझाया कि जब तुम दुनिया के रिश्तों में वफादारी तलाश करते हो तो मेरा रब भी चाहता है कि इबादत में तुम अपने रब के वफादार रहो। जब लोगों ने कहा आपके रब के वफादार बन गए, फरमाया फिर हलफ लो मेरी वफादारी का कि मैं रब का आखिरी रसूल हूं। लोगों ने कहा आपके रब की भी वफादारी की, आपकी भी, अब क्या करना है? तो नबी अलैहि सलाम ने दुखती रग पर हाथ रखा है। सुनो दिल थाम के मुसलमानों, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे पूछ ले कि इस्लाम का क्या पैगाम है, तो वो दो लफ्जों में है सिर्फ। कितने लफ्जों में है जी? सिर्फ दो लफ्जों में। आपको याद है वो दो लफ्ज? अरे बताओ, आपको याद है वो दो लफ्ज? हाथ खड़ा करके बताओ, आपको पता है इस्लाम का मकसद क्या है? अरे बोलो भाई, पता है? नहीं पता है। शादी में फजूल खर्ची करनी है, पता है। बैंड बाजा चलवाना है, पता है। पटाखे बजाने हैं, पता है। इकट्ठे होकर सूद पर कमेटियां उठानी है, वो पता है। रात को 2 बजे तक चाय पी के बाजार में हुल्लड़बाजी करनी है, वो पता है। इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाना, वो पता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के सामने क्या पैगाम लेके आए, वो पता है ही नहीं। अच्छा, आपको पता लग सकता था? वैसे पता लग सकता था। एक बात बताऊं बिना मजाक के, बता दो जी। अरे बोलते रहिए। हाँ माशाल्लाह। मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम रिवायती जलसा करने नहीं आए, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के उस रास्ते को तलाश करने आए हैं जिधर हमको जाना है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, आपके मोहल्ले में मस्जिद है ना? अरे बोलते नहीं, आहिस्ता बोलो। हाँ माशाल्लाह। इमाम की क्या तनख्वाह है?
कितनी? 12,000। ज्यादा है, गले में फंस गई। तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे एक दफ़ा खिदमत का मौका मिला पंजाब वक्फ बोर्ड में, मजहबी उमूर की चेयरमैनी का। तो हज़रत मैंने वो फाइल मंगाई, मौलवियों की तनख्वाह, तो पता लगा 7,000, 8,000, 12,000। तो हमने कहा बढ़ा दो, 25,000 कर दो। तो जितने दुनियादार लोग थे, मेंबरान होते ना, तो मेरे से उलझ पड़े कि यार तो मौलवियों के लिए इतने पैसे। तो उन दुनियादारों में एक साहब बैठे हुए थे, मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनको कहा कि जूते बहुत अच्छे पहने हैं। तो कहने लगे उस्मान भाई एडिडास कंपनी के हैं, 22,000 के लेके आया। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको जूतों की ज्यादा जरूरत है, मौलवियों की कम। आप अंदाजा लगाओ, 12,000 तो 4th क्लास मुलाजिम की भी तनख्वाह नहीं होती। क्या 12,000 में सीरत की किताबें खरीद के ले आए? क्या 12,000 में रात को 2 बजे तक बैठ के उनको पढ़ें, सुबह फजर बाद आपको रोज एक प्यारा सा नया सा वाकया मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुना दें? या उन 12,000 की फिक्र के बाद बच्चों का सोचें, बीवी का सोचें? बताओ तो सही चौधरी साहब, आओ मेरे दरवाजे पे बैठना, सिर्फ 15,000 रुपये महीना मिलेंगे, बच्चे पाल के दिखाओ। आपने दीन को उसके मेयार के मुताबिक नहीं रखा है। माफ कीजिएगा, आप दीन को उस मेयार तक नहीं ला पा रहे हैं। दीन और दुनिया अलग नहीं है। मुसलमानों के पास दुनिया नाम की कोई चीज नहीं। हमारा दीन दुनिया का मालिक है। वो बताता है कि चलना कैसे है सड़क पर, उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, तोलना कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आपने तो दीन को इतना सस्ता ले लिया कि जहां से दीन अप्लाई होना है, जहां से दीन को समझ मिलनी है, जिन्होंने ये बताना कि दीन क्या है, हमने उनको अपना नौकर बना लिया। तो दीन बताएगा कौन? ये जितनी बातें आप हज़रात से की हैं, आधे से ज्यादा वाकयात लोगों के सामने आ ही नहीं रहे। भाई आएंगे कैसे? हमने तो कहा मौलवी हमारा नौकर है, 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसीलिए तो पता ही नहीं कि इस्लाम का आफाकी पैगाम क्या है। कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछ लेता है, क्योंकि आजकल कोई एतराज भी करते हैं कि बताओ इस्लाम का मतलब क्या है, तो हम चुप हैं बिल्कुल। हम रुक जाओ, मौलवी साहब को बुलाते हो, बताएंगे इस्लाम का क्या मतलब है। आपसे पूछता हूं इस्लाम का मतलब बताओ 2 लफ्जों में। आपको नहीं पता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखती रख पे हाथ रखा है लोगों की। दुखती रख क्या थी? जितने लीडर हैं पूरी दुनिया के, अभी ट्रंप ने इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसने एक बात कही इलेक्शन से पहले। उसने कहा कि मैं अमन कायम कर दूंगा, उसने कहा कि मैं होटलिंग अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं इन्वेस्टर अच्छे लेके आऊंगा, उसने कहा मैं लाइफ स्टाइल अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं स्टाइल ऑफ लिविंग आपका बढ़ा दूंगा। मतलब देसी जुबान में उसने कहा कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे दूंगा। अब ये तो सारी दुनिया के लीडर कहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आके क्या कहा? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आके ये नहीं कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान दे दूंगा। उन्होंने यहां से आके नफ्स पकड़ ली इंसानों की। आपके घर में वो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, फुफ्फड़ को क्या कहते हैं जी? यहाँ फुफ्फो के मियाँ को क्या कहते हो? फुफ्फा ही कहते हो। साढ़े पंजाबी जो फुफ्फड़ कहते हैं, वो फुफ्फड़ नाराज नहीं हो जाता है शादी में? आप में भी जो फुफ्फा होंगे मुंह बना के भागते होंगे। अब वो फुफ्फा जो नाराज हो जाता है, अब वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मां पूछती, बेटा क्यों अपने साले की शादी में से आ गया, साली की शादी में से आ गया? तो क्या बोलता है? वो बोलती खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं दिए, पैसे नहीं। बोला सब कुछ था, लेकिन मेरा साला और मेरे ससुर ने इज्जत से नहीं बुलाया मुझको। इस्लाम को जरा पढ़ो तो सही, कभी बैठो तो सही इनके कदमों में जाके, पूछो तो सही। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन कायनात में इतनी तेजी से इसलिए इनकलाब बर्पा कर गया कि रसूलुल्लाह ने जब फितरत के मुताबिक इबादत सिखाई तो साथ में ये कह दिया कि इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत उनका आत्म सम्मान है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप किसको इज्जत नहीं दे सकते तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। बिलाल को कहा कि तुम मुअज्जिन रसूल हो, अबू बकर को कहा कि तुम सिद्दीक हो,
बंद करने शुरू कर दिए लोगों के। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये लोगों को बताना शुरू किया तो कायनात में, पूरी कायनात में शोर मच गया, क्योंकि गुलाम थे ज्यादातर लोग, 98% कि ऐसे नबी आए हैं जो एक खुदा की इबादत के साथ एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं, एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं। कभी आपने अपनी मस्जिद को देखा अच्छी तरह देखा अपनी मस्जिद को? देखा होगा, कालीन अच्छे हैं, एसी अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, उसमें कतबे अच्छे लगे हुए हैं, माइक अच्छा लगा है, लेकिन आपने उस मस्जिद को नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से नहीं कभी देखा। मस्जिद को जरा ध्यान से सुबह फजर में देखिएगा, जब मुअज्जिन तकबीर कहता है और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की नमाज होती है, जब वो तकबीर कहना शुरू करता है तो चंद गरीब लोग, चंद मिस्कीन लोग, चंद मोहताज लोग, चंद सरमायादार लोग, चंद शहजादे लोग दौड़ते हुए आते हैं, सफों में लगना शुरू हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो। ध्यान से फिर नहीं देख रहे मस्जिद की खूबसूरती। अब ये रंग बिरंगे लोग सफे मनानी शुरू करती। अब जुमे की नमाज का टाइम है, हम जैसा कोई मौलवी, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर, कोई मुसलमान अरबपति, अब जब वो बाद में आता है, इमाम नियत बांध लेता है, तो फिर वो वहां नमाज पढ़ता है जहां कौम ने जूतियां उतारी हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद का हुस्न है कि कोई किसी की गर्दन फलांग के आगे नहीं जा सकता है। आप बताते क्यों नहीं कायनात के लोगों को कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है, और इनको इसलिए फर्ज किया क्योंकि हम नमाज से ताकत हासिल करते हैं बुराई के साथ लड़ने की, हम रोजे से ताकत हासिल करते हैं अपनी निगाहों में शर्म और हया पैदा करने की। हमने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम का मकसद क्या है, जबकि 2 हरफी मकसद था कि रब रसूल का कहना मानने के बाद दुनिया के सब लोगों को इज्जत बांटनी है। क्या बांटनी है जी? कोई सड़क पे अभी किसी पुल के नीचे जाओ इंदौर में, अगर कोई गरीब आदमी सोया हो अचानक वैसे ही, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे पे रात को कोई कंबल डाले, कोई खाना खिलाए। अगर वो चाहता है तो एक बात जरूर चाहता है कि कोई आके मुझे गाली दे के यहां से उठाए नहीं। गरीब को भी अगर कुछ चाहिए सबसे पहले तो इज्जत चाहिए। और इस्लाम ने, ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन कैसे बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया कि हम इज्जतें बांटने आए, अब इज्जत बांटेंगे हम। अब पूरी दुनिया के लोगों को जब पता लगा, आज भी जब कायनात के मजलूमों को पता लगता है कि एक ऐसा दीन जहां बड़े और छोटे, गोरे और काले, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया अब भी जमाने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला बड़े आबदीदा हुए, उनका दिल दुखा कि मुझसे ये क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के निकलो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल ज़ारो कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा हो। अब बताओ तो सही मुसलमानों, क्या आप कायनात के सामने वो पैगाम रख रहे हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया? एक बात और बताऊं आपको, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है, वो हमें अपनी दुनिया की दी है। आप दुआ मांगते हो ना, हमारे यहां भी दुआ मांगते हैं। आप भी, हम क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह पूरे आलम पर करम हो, पूरे आलम पर रहम हो। तो मैंने एक दिन अपने दोस्तों से पूछा, मैं कहा भाई हम तो सारी दुनिया के लिए दुआएं मांगते फिरते हैं, लेकिन वो जो हमारी दुनिया है वो कौन सी है? जो हमारी जाती दुनिया है वो कौन सी है? अब जब तलाश करने लगे अपनी जाती दुनिया को, पता लगा मेरी दुनिया तो मेरे अम्मी अब्बू है, मेरी दुनिया तो मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी दुनिया तो मेरे भाई बहन हैं, मेरी दुनिया तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरी दुनिया तो मेरा पड़ोसी है,
मेरी दुनिया तो मेरे साथ सफर करने वाले लोग हैं, मेरी दुनिया में तो मेरे साथ कारोबार करने वाले लोग हैं। अब दुआएं मांग रहा पूरी दुनिया के लिए, अपनी दुनिया में 500 लोगों से सलाम दुआ बंद है। ये कौन सी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जा रहा है? नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाने का किनको हुक्म दिया है? बताओ तो सही इंदौर के मुसलमानों, हम लोगों ने बहैसियत मुसलमान अब तक क्या कुछ ऐसा किया है कि जिसको देख के कोई हमारा हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई ये हमारी पीठ के पीछे ये कह दे कि अब्दुल रहमान अच्छा इंसान है? बताओ तो सही, कुछ ऐसा हुआ आज तक? ये ठीक है कह देना कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, भड़का के नारे तो लगाए जा सकते हैं, इस्लाम की इशाअत नहीं की जा सकती है। बताओ तो सही, क्या हमारा किरदार इस बात की गवाही देता है? क्या हमें पता है इस्लाम का आफाकी पैगाम यह है कि हम दुनिया के तमाम लोगों के लिए समर्पित हैं, हर उस मजलूम के हक में खड़े होंगे जिसको हमारी जरूरत होगी, हर उस भूखे को खाना खिलाएंगे जो हमारी जरूरत महसूस करेगा, हर उस जख्म पर मलहम लगाएंगे जहां हमारी जरूरत होगी। बताओ तो सही, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक औरत दौड़ती हुई आई। पूछो तो कभी जाके अपनी मौलवियों से, औरत दौड़ती हुई आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मुलाकात करनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बताओ क्या बात है? कहने लगी नहीं या रसूलल्लाह इन लोगों के सामने बात नहीं करनी, थोड़ा अलग हो जाइए। चंद कदम ले गई, कहां बैठने के लिए कहा? कहां बैठने के लिए कहा? रेत के ऊपर। माफ करना, आजकल तो हम जैसे मौलवी बैठने से पहले, आप जैसे सरमायादार, आप जैसे चौधरी बैठने से पहले 200 बार सोचेंगे यहां बैठे हैं या ना बैठे हैं। और ये साहिब खुल्के अजीम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जमीन पर बैठ गए उस औरत के साथ और उसने लंबी लंबी चौड़ी बातें करती हुई क्या कहती है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चलता, सिदरी है। होते हैं ना गांव देहात में, मोहल्ले में एक आधा बच्चा ऐसा हो जाता है जिसका दिमाग चल जाता है, तो वो सिदरी है। लंबी बातें करते हुए कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बच्चों को कहिए मेरे पीछे शोर मचाते हैं, मुझे ताने देते हैं। नबी अलैहि सलाम ने कहा आज के बाद कोई नहीं करेगा, हुक्म जारी कर दिया। और फिर जब काफी देर हो गई वो खातून उठ के खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह काफी टाइम लग गया, अब आप जा सकते हैं। सुनो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया आइंदा कभी जरूरत पड़े तो दोबारा मेरे पास आ जाना। साहबा ने आके का अर्ज किया था बड़े अदब से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको बताना चाहते थे कि ये सिदरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे साहबा मुझे भी पता है ये पगली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। मैं कह रहा था अभी हमारे यहाँ उज्जैन से मेरे एक दोस्त आए हुए थे, हाजी साहब गोल्डन बेकरी वाले। मैं पिछली मर्तबा गया तो वहाँ सुधीर भाई एक हैं, उनसे मिल के आया। पता नहीं कितने अपाहिज बच्चों को, कितने लाचार बच्चों को छाती से लगा के वो बंदा पाल रहा, और सुन्नत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। याद करो वो दिन जब मस्जिद नबी की तामीर करनी थी, नबी अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के ला रहे हैं, सहाबा भी ला रहे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी की तामीर से पहले, और पूछो तो सही कभी जाके अपने उलमा से, मस्जिद नबी की तामीर से पहले असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे की बुनियाद रख दी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या बनने जा रहा है? सुनो, दुनिया का पहला यतीम खाना, दुनिया का पहला मदरसा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला शेल्टर होम, दुनिया का पहली सराय। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा ये असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा बन रहा है, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया वो जो अपाहिज हैं, वो जिनके साथ कोई नहीं, जिनका घर कोई नहीं, जिनको खाना कोई नहीं खिलाता, जिनको कपड़े कोई नहीं देता, जिनके माँ बाप सर पर नहीं है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, मैं उनको यहां पर रखूंगा, हम बाद में खाना खाएंगे, इन मोहताजों को पहले खाना खिलाया करेंगे। कहां है आपकी मस्जिद में असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा? बताओ तो सही, कहां है असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा? नहीं है। हमें वो दीन पता ही नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है हमें। अब बताओ दिल पे हाथ रख के, आखिरी सवाल आप सबसे, ईमानदारी से जवाब देना है। देंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल ईमानदारी से, लेकिन जवाब मुझे नहीं देना है, अपने आप को देना है। देंगे इंशाअल्लाह, पर वादा कीजिए ईमानदारी से
बिल्कुल ईमानदारी से देंगे इंशाल्लाह। दिल है आपके पास? दिल है? अरे दिल तो लगा हुआ है ना, दिल पे हाथ रख लीजिए, रखे रहो ताकि आपको एहसास हो भी कुछ पूछने लगे हैं। आप सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। सच्ची सच्ची बताना, अपने दिल से पूछ के, आप किसी की उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जिनके माँ बाप जिंदा है, कभी आप शाम को घर गए हों और आपने जाके अपने अब्बू से जफ्फी डाली हो कि अब्बू मुझे तो यार तुझसे बहुत प्यार है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सारी जिंदगी, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम कह नहीं पाते। रसूलुल्लाह की सुन्नत है अपने वालिद को याद करना। बताओ ना, कभी अपने बाप की कब्र पे खड़े हो गए हो जाके तुम? कितनी कितनी जिंदगियां हमारी गुजर गई। हाथ दिल पे ही रखो। अच्छा बताओ ना, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपनी अम्मा के कभी पैर दबाते रहे कि तेरे हम पर बड़े एहसान है? किया है कभी ऐसा कुछ? इस दिल से पूछो ना कि कभी अपनी बीवी को जो शादीशुदा है ये कहा हो कि मैं तो तेरा दोस्त हूं, तो कोई फिक्र ना कर, अपने सारे गम मुझे दो और मैं तुम्हें उसके बदले में खुशियां दूंगा। बताओ, आप मुसलमान है ना, आपके पास रसूलुल्लाह की तालीमात है ना, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा कभी अपने बच्चों के लिए सवारी बन गए हो, उनको कहा हो कि यार मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त रखता हूं? किया कभी कभी आपने कुछ ऐसा? आपका कोई पड़ोसी, हाथ दिल पे ही रखिए, मैं आपसे कोई पेशा वाराना सवाल नहीं कर रहा हूं, आपका कोई पड़ोसी, तुम्हारी कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाला जो आपसे बहुत ज्यादा गरीब है, आपको पता है कि मोहताज है, परेशानी है, इसके पास पैसे पूरे नहीं होते, आपके पास फालतू पैसे होते हैं, आपने कभी उन पैसों को एक लिफाफे में डाला हो? कोई 2-4 हजार या लाखों वाली हैसियत वाले लोग, कभी उन्होंने 1-2 लाख अपने लिफाफे में डाले हों, बिना बीवी को, बिना बेटों को बताए हुए, कभी रात के पहर गए हों, अपनी बहन के दरवाजे पे डाल आए हों, दोस्त के दरवाजे पर कि यार ये मेरा भाई मोहताज है, मैं इसकी मदद करूंगा। बताओ, कभी कुछ ऐसा किया है? कभी सड़क पर चलते हुए कोई पत्थर रास्ते में आ गया, उसको उठाया है कि मेरे नबी की सुन्नत है किसी को तकलीफ ना हो? कभी कोई गरीब आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसका हाथ पकड़ के कहा हो कि यार तू आज अंदर आ, हम तुझे इत्मीनान से खाना खिलाएंगे? कुछ ऐसा किया आपने? इनको भी छोड़ो, पैसे लगते हैं खाना खिलाने में। तुम्हारा यार कोई दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा कोई जानने वाला कभी मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, और तुमने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा हो कि यार रो नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। किया कभी आपने कभी कुछ ऐसा? किसी को कहा है कि मैं रोते हुए को हंसाने के लिए आया हूं? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो रोते हुए को हंसाते हैं, वो परेशान लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं। आपने सुनाई है कभी? सुनो मुसलमानों, दिल की तख्ती पे आज लिख के ले जाओ इस मैदान से, आपकी वजह से अगर किसी गैर की बेटी ने, लिख लो दिल की तख्ती पे, चाहे नमाजी है या गैर नमाजी, रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि वो ईमान वाला नहीं होगा जिसका पड़ोसी उससे तंग हो। अब पड़ोसी जरूरी नहीं कि मुसलमान का मुसलमान हो, मुसलमान का पड़ोसी उसका गैर मुस्लिम भाई भी हो सकता है। सुनो मुसलमानों, अगर कोई बेटी, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर वो बाजार में चली जाती है और तुम उसकी तरफ गंदी निगाह से देखते हो और वो मजबूर होती है ये कहने पर कि मैं रोजाना जब यहां से गुजरती हूं तो ये अब्दुर्रहमान मोहम्मद शफी मुझे देखता ही रहता है, तो कल क़यामत के दिन आप अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम कहलाएंगे। आपने क्या सोचा ये दीन के ठेकेदार बस यही है? नहीं नहीं, एक एक फर्द जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जवाब दे है क़यामत के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में।
एक फोटो खींचिए अपनी अच्छी सी सेल्फी, सुबह नहा धो के, और फिर रात को बिस्तर पे लेट के उस फोटो को देखना। अगर आपका दिल ये कहे कि ये फोटो किसी अच्छे मुसलमान की है तो खुश हो जाना। अगर आपका दिल ये कहे कि ये फोटो किसी ठग की है तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगना। अगर ये फोटो किसी जिनाकार की है तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगिए। अगर ये फोटो किसी बदतमीज़ की है तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए। अगर ये फोटो लोगों का दिल दुखाने वालों की है तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए। या अगर फोटो सूदखोरों की है तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए। अगर ये किसी की बेटी से जिना का इरादा करने वाले की फोटो है तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगिए। लोगों के सामने अच्छा बनने से कुछ होने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ रखते हैं। एक बंदे ने नियत बांधी, दूसरा कहता है बहुत अच्छा है। फरमाया नहीं, इसके घर वालों से पूछो। अगर घर वाले कहते हैं अच्छा है तो अच्छा है, वो कहते हैं ठग है तो ये ठग है। अगर घर वाले दोस्त कहते हैं अच्छा है तो अच्छा है, अगर वो कहते हैं बेईमान है तो ये बेईमान है। फिर लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। जहां जाओ एक ही बात है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अल्लाह के बंदे, शैतान ने यही बात तो कही है, कुरान पाक में नकल किया गया उसको कि मैं बेहतर हूं। अल्लाह को मैं नहीं पसंद। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को प्रैक्टिकली तौर पर प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। आपको करना होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को दिखावे के लिए नहीं। इस्लाम ये नहीं चाहता कि दुनिया के सारे लोग मुसलमान हो जाएं एक वक्त में, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि अब्दुर्रहमान को देखकर कोई गैर मुस्लिम ये ना कहे कि मुसलमान बेईमान होते हैं। इस्लाम आपसे ये चाहता है कि आपको देख के कोई गैर मुस्लिम ये ना कहे कि मुसलमानों ने हमारे साथ बेईमानी की है। लाएंगे तब्दीली इंशाअल्लाह, अपनी खुद एहतसाबी करेंगे इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़िए, सुनिए, औलमा का इकराम कीजिए, अपने औलमा के पीछे लग जाइए। अल्लाह करीम आपको बड़ी इज्जत अता फरमाएंगे। और आपस में कभी भी खुदारा कभी भी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को लेके एक दूसरे के साथ बहस मत कीजिएगा। मेरे नबी की ज़ात तमाम तनाज़ों से बिल्कुल पाक है, बिल्कुल पाक है। वो उस जात के ऊपर कोई नुक्ता नहीं लगा सकता है। इससे बिल्कुल पाक रहिए। अपने दिल को तसल्ली रखिए इस बात से कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह करीम ने हमको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत अता फरमाई। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हाज़रीन मजलिस, अभी दुआ बाकी है और जलसे का इख्तिताम अगर आप दुआ के बगैर चले गए तो एक अहम नेमत से महरूम हो जाएंगे। मैं कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए इंतज़ामिया के अहम फ़र्द हज़रत मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब कासमी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह कलिमात तशक्कुर पेश फरमा दें। दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम होगा।